खाली खाने के नहीं, दुनिया भी हर एतबार से वो रास्ते की मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने जो भी मांगा है वहाँ से वॉक करके ख़त्म किया, अपने वतन पहुँचा, उनको मिल गया। भाई आप भी ले लीजिए, और कोई आप भी ले लीजिए, आप भी खाएंगे। ये रात के 3 बजे भी यहाँ पर तमाम ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खाने का, नाश्ते का, सबका इंतज़ाम है। तरह का इंतज़ाम है कि यहाँ पे पेस्ट ब्रश वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंतज़ाम है। यहाँ ने ये चीज़ की इब्तिदा वहाँ पर हुई मदीना में, माशाअल्लाह। और फिर 2016 से हमारा मौक़िफ़ चालू हुआ 11,000 स्क्वायर फीट में, 2017 में 22,000 स्क्वायर फीट हुआ। उसके बाद में हमने पूरा मौक़िफ़, पूरा एरिया, हमारे को ऑप्शन मिला था मेन रोड से, क्योंकि गली में था, तो मेन रोड से ऑप्शन मिला कि हम पूरा ही लेना पड़ेगा 5.5 एकड़, तो हमने पूरा 5.5 एकड़ ले लिया। अब ये 5.5 एकड़, किसी से मैं बोलूँगा कि यार एक बार रजब से करबला चलो और एक बार कोई भी दुआ मांगो, ना कबूल हुए तो बोलना। माशाअल्लाह नजफ़ से करबला की जानिब इंसानों का एक समंदर रवा दवा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है ये ज़ात पाक का कि हमें मौला अपने कदमों में तलब फरमाते हैं, और सिर्फ हमें नहीं, करोड़ों लोग हर साल यहाँ पर हाजिर होते हैं। तो 327 नंबर पोल पे जो कारवाने हिंद के नाम से मौके पे हिंदुस्तान, माशाअल्लाह वहाँ पे इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है। तो आपकी क्या खिदमत और किस तरह से वहाँ पे ज़ायरीन का एहतमाम आप करते हैं, वो ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये इंडिया का पहला मौक़िफ़ है, 2016 में ये हमने स्टार्ट किया था, और तब तक कोई इंडिया का मौक़िफ़ नहीं था। एक पाकिस्तानी मौक़िफ़ था जो 11086 पे था। जब मैं 2013 में चलने को पहली बार मशी करने निकला था, तब मुझे चाय पीना और इंडियन खाना खाने का मन हुआ, क्यों खाने तो बहुत कहने लाइन से हर चीज़ वहाँ पर खाने मिलते हैं, मछलियाँ मिलती, जिस चीज़ को जो करना है वो अपने हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से बांटता है। तो मगर एक इंडियन चाय और इंडियन खाने का ऐसा ही शौक़ हुआ, तो वो रास्ता की वो कैफ़ियत है, वो रास्ते की जो मौजिज़ा है कि वहाँ आप भी कभी चलते होगे तो आप भी कुछ मांगोगे तो आपको यानी कुछ खाना हो तो मिल जाता था। तो खाली खाने के नहीं, दुनिया भी हर एतबार से वो रास्ते की मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने जो भी मांगा है वहाँ से वॉक करके ख़त्म किया, अपने वतन पहुँचा, उनको मिल गया। तो ये तो मेरा एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये मैं भी एक यानी भूख लगी, एक चाय लगी, तो मैं बोला यार मौला मुझे भी ऐसी खिदमत करने के लिए एक मौक़िफ़ दे दो। ये मैंने बोला, और एक आगे एक पोल पे मैं रुक गया, 375 पोल पे, और वहाँ जाके मैं बैठा। रात के तकरीबन 2 बजे थे, ठंडी का टाइम था, और तब ठंडी तो बहुत होती है यहाँ पर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा खासा चल लिए थे, मैं और मेरे एक दोस्त ही थे। तो वहाँ पर मैं बैठा, वॉशरूम करके बैठा हुआ था, तो उतने में एक इराकी आया, उन्होंने मेरे को ऑरेंजेस दिया, संतरे दिया, और मैंने उससे बात किया, तो उसने इंग्लिश में वैसे बहुत अच्छी बात की। मैं बोला इराकी इंग्लिश में नॉर्मली बात नहीं करते, तो उसने बोला मैं इराकी हूँ मगर मैं लंदन में रहता हूँ, मैं लंदन ब्रिटिश सिटीजन हूँ। मैंने उसका नंबर लिया, मतलब बात करते हैं हम लोग, इंशाल्लाह मेरे को भी खोलना, तो बोला इंशाल्लाह, हमने भी बोला इंशाल्लाह, और हम चले गए। फिर जनरली जैसा होता है कि हम फिर यहाँ से निकल जाते, फिर थोड़ा बहुत दुनिया में मसरूफ़ हो जाते तो भूल जाते चीज़। मगर अगले साल मुझे याद था वो पोल नंबर जहाँ पर वो था, तो मैं वही पोल पे 375 पोल पे पहुँच गया, उसको ढूंढा तो मुझे मिला। फिर उसने हमको सोने की जगह दिया, फिर वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और आगे बात करने की। फ़ाइनल ये हमारा मौक़िफ़ हुआ 2015 में, मैं भी हज पे गया और वो भी हज पे पहुँचा था। तो ये रसूल खुदा के रोज़े के पीछे है, उनकी होटल थी, मुझे आज भी याद है वो दिन, वो लम्हा। उसने मुझे फ़ोन किया, आप आ जाओ, इधर हूँ मैं। तो मैं उधर पहुँचा, रसूल खुदा के रोज़े के पीछे उनकी होटल में बैठा, और वो जो मौक़िफ़ जिसकी जगह हम अभी यूज़ कर रहे हैं, वो उसका दोस्त था, वो भी वहाँ था। तो उसने बोला कि भाई इसकी जगह है मगर पीछे से जगह है, चलेगी? बोला दौड़ेगी भाई, हमको तो खिदमत करना है। तो बोले ठीक है ले लो। तो उसने बोला फ़ी सबीलिल्लाह ले लो। तो हमने यहाँ ने ये चीज़ की इब्तिदा वहाँ पर हुई मदीना में, और फिर 2016 से हमारा मौक़िफ़ चालू हुआ 11,000 स्क्वायर फीट में, 2017 में 22,000 स्क्वायर फीट हुआ। उसके बाद में हमने पूरा मौक़िफ़, पूरा एरिया, हमारे को ऑप्शन मिला था मेन रोड से, क्योंकि गली में था,
तो मेन रोड से ऑप्शन मिला कि हम पूरा ही लेना पड़ेगा 5.5 एकड़, तो हमने पूरा 5.5 एकड़ ले लिया। अब ये 5.5 एकड़ में है, इसकी कंस्ट्रक्शन नियर अबाउट 2-2.5 एकड़ में है और माशाल्लाह ये फुल्ली एसी, आप तो आए होगे, जी हाँ जी। और मिनिमम 5,000 लोग जेंट्स और लेडीज़ मिला के रह चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20,000 लोग खाना खा के गए, यानी जो वॉक करते आते खा के थे, ईरानी, इराकी, इंडियन, पाकिस्तानी, हर कंट्री से हर कंट्री से और सब तरीके के हम लोग फैसिलिटी देने की कोशिश की है। एसी मौक़िब है और मौजज़ा है मौक़िब, और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बेशक। और वो रोड की एक मतलब ना एक मौजज़ा में बहुत बड़ा मौजज़ा ये है कि मैंने मौक़िब मांगा और मौला ने मुझे अता कर दिया। माशाअल्लाह। तो ये एक बहुत, ये ना हर किसी से मैं बोलूँगा कि यार एक बार नजफ़ से करबला चलो और एक बार कोई भी दुआ मांगो, ना कबूल हुए तो बोलना। बेशक बेशक बेशक। ये कितने साल से ये ये अभी 8वां साल हो गया। 8वां साल हो गया। लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड गुजरा उस टाइम भी आप यहाँ पे मौके पे मौला का करम है, 2020 में हम लास्ट डे पे पहुँचे थे, मगर हमारे इराकी लोकल थे और यहाँ के तालिब इल्म जो थे ना, उन्होंने मैनेज कर लिया था। और 2021 में मैं अकेला पहुँचा था इंडिया से और कोई नहीं आया था, तो 2021 में बहुत अच्छा मौक़िब अल्हम्दुलिल्लाह कभी बंद नहीं हुआ है। हमारा मौक़िब जो है अरबईन में चालू रहता है, शाबान में चालू रहता है, आशूर में चालू रहता है, अरफात में चालू रहता है। तो साल में हमेशा जो भी मखसूस थी जहाँ लोग चलते हैं, अभी वफ़ात रसूल में लोग यहाँ से करबला से नजफ़ जाएंगे, अभी भी चालू है। तो यानी हर पूरे साल में मौक़िब जिधर जब जब खिदमत के टाइम होता है वो चालू रहता है। तो कितने लोग आपके साथ में वॉलंटियर वगैरह सब मिला के कितने खिदमत गुजार? अभी तो हमारे इंडियन 200 वॉलंटियर्स हैं, बाकी यूएस से, लंदन से, कनाडा से, अलग अलग कंट्री से सब मिला के 250 वॉलंटियर्स थे हमारे। वो भी कम पड़ गए थे क्योंकि इतना क्राउड आ गया था। सही बात है। इस बार तो खैर 2 साल बाद 2 साल बाद, और ओवरऑल अरबईन में बहुत क्राउड है बिल्कुल। और ईरानी बहुत सारे आ गए, जी हाँ। तो बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह क्राउड था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज हो चुका हमारे मौक़िब पे अल्हम्दुलिल्लाह, और ओवरऑल सब जगह इतना अच्छा मैनेज हो चुका है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पूरा नाम? मोहम्मद अली बुदवानी, बॉम्बे से हूँ मैं, आदेवी। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी अरबईन में हाज़िर होते हैं तो 327 नंबर पोल हमें याद रहता है, और ये याद रहता है कि हमें, और बाकायदा इस बार भी जब हम निकले तो हमारे साथ में जो पूरा काफ़िला था, तो वहीं से हम ये बात करके निकले कि हमको रात को जब भी हम पहुँचेंगे, रात को या सुबह फजर के वक्त रुकना हमें कारवाने हिंद में है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ये चीज़ें गौर की हमने कि खिदमत के लिए तो रास्ते में नजफ़ से लेके करबला तक काफ़ी सारे मौक़िफ़ हैं, लोगों ने अपने घर खोल रखे हैं। अगर किसी को कोई खिदमत मिल रही है तो रोड पे से खाली ज़व्वारों के रास्ते में से कंकर हटा रहा है, ये भी एक खिदमत है। बच्चे खड़े हैं, पानी पिला रहे हैं, तो खिदमत तो सब अपनी तरफ से अच्छा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन 327 नंबर पोल पे जो मौक़िफ़ है, जो जहाँ पे आप लोग खिदमत कर रहे हैं, वहाँ पे हमने ये अक्स किया कि बड़ी बड़ी चीज़ों का तो सब ख्याल रखते हैं, लेकिन आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा कि ज़व्वारों को कोई तकलीफ़ ना हो। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी चीज़ है ब्रश, बहुत छोटी सी चीज़ है, हर किसी के पास होता है, लेकिन इस सफ़र में अगर किसी के पास ना हो तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपने उस चीज़ का भी ख्याल रखा। तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले तो वहाँ पे जब हम रुके तो वहीं से आप लोगों के लिए दुआ तो तमाम ज़व्वार करते ही हैं, लेकिन जब यहाँ पर इमाम की बारगाह में हाज़िर हुए, मौला अब्बास के हरम में दाखिल हुए, तो आप लोगों के लिए खुसूस बारगाह के अंदर सिर्फ हम नहीं, तमाम ज़व्वार ये दुआ करते होंगे। ये हमारा यकीनी ईमान कामिल है कि आप लोगों ने जो रास्ते में खिदमत की है ज़व्वारों की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंजतन पाक के सदक़े में उसका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। और ये जो खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं, हमारा ये यकीन है, अब आपने बताया कि आप कर रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र से अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि ये तमाम खिदमत जो ज़व्वारों की हो रही है, जो खिदमत गुजार हैं, वो कोई आम इंसान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को यहाँ पे भेजता है कि जाओ
हुसैन के ज़व्वारों की ज़ियारत करो और ख़िदमत करो। तो ये इंसानों की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्ते तैनात करता है। ये हमारा ईमान है। तो बस ये दुआ करते हैं हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में, क्योंकि अजमेर शरीफ से उस बारगाह से हैं। गरीब नवाज़ अपने जद्द आला के सदक़े में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में आप लोग जो खिदमत कर रहे हैं, गरीब नवाज़ हर हर कदम पर रहनुमाई फ़रमाए और हमेशा इसमें और बरकतें और रहमतें बढ़ती रहें, नुज़ूल होता रहे और रहम और करम अल्लाह का इसी तरह से रहे आप लोगों पर। माशाअल्लाह। आपको एक चीज़ बता, 327 का नंबर भी 12 आता है जी, 327 का नंबर भी 12 आता है। अच्छा माशाअल्लाह। अदद उसका माशाअल्लाह 357। माशाअल्लाह। चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इमामैन से मंसूब है। ये इमामैन से मंसूब है। इमामैन से मंसूब है। तो ये मामूली खिदमत नहीं है, ये सारे फ़ैसले जो हैं ये वहाँ किसी से के लिए करने से नहीं होता है। नहीं होता है। या आप लोगों को चुन लिया है मौला ने, करम इसलिए मौला। ये खिदमत आप कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी और नस्ल दर नस्ल ये कायम और दायम रहेगी इंशाअल्लाह। बेशक इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मुलाकात करके। और वैसे तो मौलाई दुनिया के किसी भी कोने में बसते हो, बेशक कभी एक दूसरे से अनजान नहीं हुआ करते। बेशक अंजाम होने भी नहीं देते हो। जी हाँ, माशाअल्लाह। भाई आप भी ले लीजिए, और कोई आप भी ले लीजिए, आप भी खाएंगे। क्या नाम है आपका? सैयद रज़ा अब्बास। माशाअल्लाह, ये खिदमत में लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए इस वक्त सुबह के 4 बज रही थी जब हम कारवाने हिंद पर इस मौके पर पहुँचे थे। ये इनकी खिदमात हैं कि इस वक्त भी तमाम ज़व्वारे हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो ज़ाहिर यहाँ पर आ रहे हैं इस वक्त भी, उन सब के लिए खाने का भी इंतज़ाम था, नाश्ते का इंतज़ाम था, हर तरह की सहूलत थी। मौला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ायरीन की खिदमत का हमें जो मौका मिला है और आपकी दुआ से, हज़रत की दुआ से हम लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, बस जनाब फ़ातिमा हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम इसकी अजर दे सकता है। और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ायरीन इतने आए हुए हैं, हम इतना कुछ कर नहीं पाए हैं, फिर भी ना यहाँ से कोई, इस रास्ते से ना कोई भूखा जा रहा है ना कोई प्यासा जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पे इतना हम लोग इंतज़ाम नहीं कर पाए कि जो हम करना चाहते थे। लेकिन इंशाल्लाह आप देखिए यहाँ पे मौके में हमने यहाँ पे डॉक्टर के लिए एक जगह रखी हुई है, यहाँ मसाज रूम रखा हुआ है, लेडीज़ लोगों के लिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है कि डॉक्टर का और मसाज का रूम दिया हुआ है। यहाँ पे हुसैनिया बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, खाना पीने के लिए भी वहाँ पे सब जगह दे। वॉशरूम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने इंतज़ाम किए कि कोई आए तो इतना परेशान ना हो, कि उनको कोई ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो, कि 24 घंटे लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कि कोई भी आए तो उनको पूरा साफ़ सुथरा वो मिले तो आदमी फ्रेश हो जाए, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वॉशिंग मशीन भी सबके लिए है, कपड़े धोने के लिए भी लोग रखे हुए हैं कि जो लोग आपको मतलब कपड़े धो के दे सकते। फिर भी हमने जो सोचा था उससे हम लोग नहीं कर पाए हैं। पीछे लेडीज़ के लिए भी इतना इंतज़ाम है जो यहाँ पे आप जेंट्स के लिए जो देख रहे हैं। माशाल्लाह, बस आप लोग दुआ कीजिए इंशाल्लाह कि इस बंदे इन लोग यहाँ पे खिदमत करें। आप चप्पल पहन लीजिए मेरी। मैं हाँ, चप्पल पहन। यहाँ पे माशाल्लाह ये बाथरूम है और यहाँ पे भी इस तरह का इंतज़ाम है कि यहाँ पे पेस्ट ब्रश वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंतज़ाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आप सबको सलामत रहे, जो आप खिदमत कर रहे हैं इसका
खौफ है।